उत्साह का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिए, उत्सव का मतलब क्या होता है? व्यवस्था युक्त होकर के क्रिया करना, वो उत्सव नहीं है। अब व्यवस्था को भी व्यवस्थित कर देना, उसको उत्सव कहते हैं। अब कई जगह आपने देखा होगा कि माताएं थाल पीटती, जब वो बेलन से बजाएंगी उसको। ये कहाँ की परंपरा है? कोई शास्त्र में वर्णन तो है नहीं इसका। इसका वर्णन यही है, अवाद्यंत विचित्राणि, विचित्र वाद्य बजाए गए। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, माताएं बहनें सोची का ढोल नगाड़े वालों को बुलाने जाएंगे क्या? जो घर में रखे हैं बर्तन उन्हीं को ही बजाओ, उन्हीं से ही बजा बजा करके नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, उत्सव मनाओ सब लोग। बालक अपना मुंह खोल करके अपने गाल बजा रहे हैं, विचित्र विचित्र आवाज मुख से निकाल रहे हैं, हाथ को शंख बना करके उससे विचित्र आवाज निकाल रहे हैं। कोई बहुत तगड़ा बिल्कुल लंबोदर दिख जाए तो ओ देख ढोल आया, ये बजा। उसी के पेट पर ही कुछ बजा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो। कोई बिना बाल वाले आएंगे तो उनके सिर पर चढ़ के उसके सिर पर ही तबला बजा रहे हैं। और कभी किसी के संग ऐसा कर भी रहे तो उसको बुरा भी नहीं लग रहा, वो भी नाच रहा, आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। ऐसे उत्सव मनना है व्यवस्थित। किसी को ये नहीं पता कि हमने भोजन किया कि नहीं, हमने पानी पिया कि नहीं, हम सोए कि नहीं, बस उत्सव चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और 6 महीने तक चलता रहा। हमारे पुष्टि मार्गियों की माने तो पुष्टि मार्गी तो कहते हैं 1 साल तक चलता रहा। क्यों? पुष्टि मार्गी परंपरा में आज भी ठाकुर जी की छठी उत्सव, आप लोग कहीं भी जाएंगे, रामनवमी के 6 दिन बाद छठी उत्सव राम जी का होता है। राधाष्टमी के 6 दिन बाद राधा जी की, किशोरी जी की छठी मनाई जाती है। पर हमारे पुष्टि मार्गीय कई परंपराओं में ठाकुर जी की छठी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले होती है। मतलब भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी उत्सव, अगले दिन जन्माष्टमी। आप हो गई ये कैसे? तो कहते हैं यशोदा मैया 1 साल तक भूल गई लाला की छठी पूजना। तब कोई ने आए कि कही बोले मैया कल लाला की जन्माष्टमी है, 1 वर्ष को है जाएगो। तब एक बूढ़ी मैया ने कही अरे मैया तू तो ऐसी भूल गई लाला की छठी नहीं पूजी अभी तक। मतलब साल भर ऐसे निकला जैसे 2-4 दिन हो। तब यशोदा मैया ने ठाकुर जी 1 वर्ष के भय से 1 दिन पहले छठी पूजी। इसलिए कई परंपराओं में आज भी सप्तमी को छठी पूजते हैं, अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं। अद्भुत है। आनंद के क्षण ऐसे होते हैं कि उसमें समय कब व्यतीत होता है पता नहीं चलता। एक होती है सुख की घड़ी, एक होती है प्रसन्नता की घड़ी, और एक होती है आनंद की घड़ी। सुख की घड़ी में थोड़ा पता चलता है समय का, प्रसन्नता की घड़ी में भी थोड़ा बहुत अनुभव होता है, पर आनंद की घड़ी में बिल्कुल पता नहीं चलता। आज 5वां दिन है कथा, कल ही तो आए थे। और कई जगह ऐसा होता है और 5 दिन में लगता कब हो 7 दिन हुए, कब जाए यहाँ से, ऐसा भी अनुभव होता है। हमको कथा में तो ऐसा कहीं भी अनुभव होता नहीं है वैसे।